उस दिन दरबार में जो हुआ उसने अयोध्या के लोगों को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। लोगों ने देखा कि भगवान राम ने केवल एक राजा की तरह न्याय नहीं किया, बल्कि एक करुणामय हृदय वाले गुरु की तरह सबको जीवन का पाठ पढ़ाया। लेकिन उस घटना के बाद एक और आश्चर्यजनक घटना हुई। कुछ दिनों बाद वही हिरण फिर से राम के महल के पास दिखाई दिया। सैनिकों ने उसे पहचान लिया और सोचने लगे कि कहीं यह फिर किसी परेशानी का कारण तो नहीं बनेगा। लेकिन इस बार हिरण के व्यवहार में कुछ अलग था। वह शांत था, उसकी आंखों में डर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी उद्देश्य से आया हो। जब यह बात भगवान राम तक पहुंची तो उन्होंने उसे अपने सामने बुलवाया। हिरण धीरे धीरे राम के पास आया और उनके चरणों के पास बैठ गया। दरबार में बैठे लोग यह दृश्य देखकर चकित थे। ऐसा लग रहा था मानो उस हिरण को राम के चरणों में शांति मिल रही हो। तभी ऋषि वशिष्ठ ने कहा, प्रभु, यह जीव केवल भोजन के लिए नहीं आया है, इसके भीतर अब जागृति होने लगी है। तभी के भीतर पर बनता था। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हर जीव में परिवर्तन की शक्ति होती है। जब करुणा का स्पर्श मिलता है तब सबसे कठोर हृदय भी बदल सकता है। तभी उस हिरण ने धीरे धीरे राम के चरणों को स्पर्श किया और फिर जंगल की ओर चला गया। लोगों ने सोचा कि यह तो एक साधारण घटना थी, लेकिन ऋषियों ने समझ लिया कि यह गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद अयोध्या के पास के जंगल में एक महान तपस्वी प्रकट हुए। वे अत्यंत शांत और तेजस्वी थे। जब लोग उनके पास जाते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे उनके मन का बोझ हल्का हो गया हो। एक दिन भगवान राम स्वयं उस तपस्वी से मिलने गए। जब राम उनके सामने पहुंचे तो तपस्वी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, क्या आपने मुझे पहचान लिया? राम ने शांत स्वर में कहा, हाँ, मैं तुम्हें पहचानता हूं। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उस तपस्वी ने कहा, मैं वही हिरण हूं जिसे आपने वर्षों पहले न्याय और करुणा दी थी। सब लोग ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। तपस्वी ने आगे कहा, प्रभु, जब आपने मुझे दंड देने के बजाय करुणा दी, उसी क्षण मेरे भीतर परिवर्तन शुरू हो गया। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि जीवन केवल अपने लिए जीने का नाम नहीं है। उसी भावना ने मुझे तपस्या की राह पर ला दिया। राम ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा परिवर्तन तब होता है जब वह अपने भीतर के दोषों को पहचान लेता है। तपस्वी ने कहा, सनातन परंपरा में भगवान राम को केवल एक राजा या अवतार ही नहीं माना जाता, बल्कि उन्हें धर्म, सत्य और करुणा का जीवित स्वरूप माना जाता है। कई ऐसी कथाएं हैं जो सामान्य रूप से कम सुनने को मिलती हैं, लेकिन उनमें जीवन के गहरे संदेश छिपे होते हैं। ऐसी ही एक कथा है जो बताती है कि भगवान राम केवल युद्ध के नायक नहीं थे, बल्कि हर जीव के प्रति करुणा रखने वाले दिव्य पुरुष थे। ये कथा उस समय की है जब भगवान राम अयोध्या के राजा बन चुके थे। अयोध्या में शांति और समृद्धि थी, लोग सुखी थे, खेतों में फसलें लहलहा रही थी और हर ओर राम राज्य की चर्चा होती थी। लेकिन राम राज्य केवल सुख का राज्य नहीं था, बल्कि न्याय और करुणा का भी राज्य था। एक दिन सुबह सुबह भगवान राम दरबार में बैठे थे, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण दरबार में आया। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने राम के सामने आकर कहा, हे प्रभु, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। राम ने शांत स्वर में पूछा, बताइए ब्राह्मण देव, आपके साथ क्या हुआ? ब्राह्मण बोला, मेरे खेत में एक हिरण आकर मेरी फसल खा जाता है। मैंने उसे कई बार भगाया, लेकिन वह बार बार लौट आता है। अब मेरी पूरी फसल नष्ट हो रही है, कृपया न्याय कीजिए। राम ने लक्ष्मण से कहा कि उस हिरण को पकड़कर दरबार में लाया जाए। थोड़ी देर बाद सैनिक उस हिरण को पकड़कर ले आए।
वह हिरण डरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति भी थी। राम ने हिरण से पूछा, तुम इस ब्राह्मण की फसल क्यों खा रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि इससे उसका नुकसान हो रहा है? तभी कुछ अद्भुत हुआ। उस हिरण ने धीरे धीरे सिर उठाया और मानो वह अपनी भाषा में कुछ कह रहा हो। ऋषि वशिष्ठ जो उस समय दरबार में उपस्थित थे, उन्होंने ध्यान से उसकी स्थिति देखी और बोले, प्रभु, यह साधारण हिरण नहीं है, इसके पीछे एक गहरी कथा छिपी है। ऋषि वशिष्ठ ने बताया कि यह हिरण अपने पिछले जन्म में एक मनुष्य था। वह एक धनी व्यापारी था, लेकिन बहुत अहंकारी था। उसने कई बार गरीबों की भूमि छीन ली और अपने लाभ के लिए दूसरों को कष्ट दिया। अपने कर्मों के कारण उसे अगले जन्म में हिरण बनना पड़ा, लेकिन उसके भीतर पश्चाताप था। वह अब धीरे धीरे अपने कर्मों का फल भोग रहा था। ब्राह्मण के खेत में आकर वह भोजन करता था, क्योंकि जंगल में भोजन कम था। राम ने यह सुनकर कुछ देर विचार किया। उनके सामने दो पक्ष थे, एक ब्राह्मण का अधिकार और दूसरा उस जीव की भूख। राम ने कहा, धर्म केवल नियमों का पालन नहीं है, धर्म करुणा और न्याय का संतुलन है। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, तुम्हारी फसल का नुकसान हुआ है, इसलिए राजकोष से तुम्हें उसकी भरपाई दी जाएगी। फिर उन्होंने जंगल के पास एक क्षेत्र को सुरक्षित करवाया, जहां हिरण और अन्य जानवर आराम से भोजन पा सकें। यह सुनकर ब्राह्मण भी संतुष्ट हो गया और हिरण भी भयमुक्त हो गया। यह घटना केवल एक छोटी सी कहानी नहीं थी, यह राम राज्य का वास्तविक अर्थ दिखाती थी। वहां न्याय कठोर नहीं था, बल्कि करुणा से भरा हुआ था। कहा जाता है कि उस दिन के बाद अयोध्या में लोगों ने समझा कि सच्चा धर्म क्या होता है। राम ने अपने जीवन से यह दिखाया कि हर जीव में आत्मा है और हर प्राणी सम्मान का अधिकारी है। प्रेमानंद महाराज जी भी अक्सर कहते हैं कि भगवान राम का जीवन केवल युद्ध और विजय की कथा नहीं है, बल्कि करुणा, धैर्य और धर्म की गहरी शिक्षा है। राम हमें सिखाते हैं कि शक्ति का उपयोग दूसरों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने के लिए होना चाहिए। राम का जीवन एक दीपक की तरह है जो अंधकार में रास्ता दिखाता है। जब भी मनुष्य भ्रमित होता है, राम की कथा उसे फिर से सही मार्ग पर ले आती है। इस कथा का संदेश बहुत सरल है। धर्म केवल पूजा और अनुष्ठान में नहीं है। धर्म उस क्षण में प्रकट होता है जब हम किसी कमजोर या पीड़ित के लिए न्याय करते हैं। भगवान राम की महानता इसी में थी कि वे राजा होकर भी सबसे पहले एक करुणामय मनुष्य थे। उनका जीवन हमें यह याद दिलाता है कि सच्चा बल वही है जो दूसरों की रक्षा करे, और सच्चा धर्म वही है जो सभी प्राणियों में ईश्वर को देखे। इसलिए आज भी जब लोग राम का नाम लेते हैं तो केवल एक राजा को नहीं, बल्कि उस आदर्श को याद करते हैं जो मानवता को ऊंचा उठाता है। राम की कथा हमें सिखाती है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में सत्य, करुणा और धैर्य को अपनाए तो वह भी अपने जीवन में राम राज्य का अनुभव कर सकता है। और यही भगवान राम का सबसे बड़ा संदेश है कि हर हृदय में ईश्वर का प्रकाश छिपा है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है।